रोहिणी भड़की, 7 खून पर बवाल। बरपा हंगामा, लालू तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। लालू तेजस्वी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। रोहिणी भड़की हुई हैं, जिसके बाद उनके बयान 7 खून माफ की हर तरफ चर्चा हो रही है। आखिर क्यों वो रोहिणी, जिन्हें तेजस्वी ने पीट पीट कर घर से भगा दिया, उनका दोबारा से तेजस्वी के लिए प्यार उमड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या अब पिता पुत्र यानी लालू और तेजस्वी ही नहीं, रोहिणी भी फंसेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार सरकार द्वारा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में की गई कटौती के विरोध में बेटी रोहिणी आचार्य ने सरकार पर तीखा प्रहार किया, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या रोहिणी को आरजेडी में कोई बड़ा पद मिलने वाला है? रोहिणी आचार्य आखिर इतना एक्टिव क्यों नजर आ रही है? रोहिणी के 7 खून वाले बयान पर क्यों बरपा हंगामा? लालू तेजस्वी की क्या और बढ़ेंगी मुश्किलें? राबड़ी लालू की सुरक्षा कटौती पर बवाल क्यों? बिहार सरकार द्वारा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में की गई कटौती के विरोध में बेटी रोहिणी आचार्य ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। दरअसल राबड़ी देवी ने अपने आधिकारिक आवास से बचे हुए सुरक्षा कर्मियों को भी वापस कर दिया है। रोहिणी की ओर से जारी बयान में सुरक्षा कटौती को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया गया है। बयान में कहा गया है कि सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। इतना ही नहीं, रोहिणी ने आगे लिखा, 7 खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया है। बिहार की करोड़ों जनता ही लालू जी, राबड़ी देवी जी एवं उनके परिवार का सुरक्षा कवच है। अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है। रोहिणी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि तमाम लालूवादियों से मेरी अपील है कि आप सब भारी संख्या में राबड़ी देवी जी के आधिकारिक आवास पहुंचकर बदले की भावना से काम कर रहे मुख्यमंत्री को यह सीधा, साफ और कड़ा संदेश दें कि आप सभी लालू परिवार की असली सुरक्षा और ढाल हैं। पूरा देश, पूरा बिहार देख रहा है कि कैसे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, और बिहार की जनता ही बदले की भावना से की गई हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी। यहां आपको बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के विभिन्न वीआईपीज की सुरक्षा की समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा कवच वापस ले लिया है। यानी जो सुरक्षा कवर होता है, जिसे एक तरीके से सुरक्षा कवच हम कह सकते हैं, अब उन्हें बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस यानी BSAP की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा हालांकि बरकरार रखी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा की नियमित समीक्षा और वर्तमान खतरे के आकलन के आधार पर लिया गया है। यह घटना ऐसे समय में आई है जब राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया, जिसका वो विरोध कर रही हैं। अब ये कहा जा सकता है कि क्या आगे आने वाले समय में राबड़ी देवी के आवास पर कोई कार्यकर्ता आपको दिखेंगे? तो सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि इस वक्त आरजेडी ने एक रणनीति बनाई है कि चाहे फिर वो सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर राबड़ी देवी के बंगले को लेकर हो, सरकार का विरोध करना है। लेकिन सबसे बड़ा बवाल रोहिणी आचार्य के 7 खून माफ वाले बयान पर मचा हुआ है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी प्रहार कर रही है और रोहिणी आचार्य से सवाल पूछ रही है कि जो वो सम्राट चौधरी को 7 खून करने वाला बता रहे हैं, वो सवाल पूछ रही है कि क्या लालू प्रसाद यादव की सरकार में हजारों और लाखों खून नहीं हुए? और रोहिणी आचार्य सम्राट चौधरी के लिए 7 खून की जो बात कर रही हैं, क्या रोहिणी आचार्य के पास कोई ऐसा सबूत है जो सम्राट चौधरी के लिए वो ऐसे अपशब्द कह रहे हैं? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री इस वक्त सम्राट चौधरी हैं, और सम्राट चौधरी के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल रोहिणी कर रही हैं, आगे आने वाले समय में रोहिणी अरेस्ट तक हो सकती हैं। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जो सवाल प्रोग्राम की शुरुआत में हमने पूछा कि क्या रोहिणी को कोई ऐसा बड़ा पद मिलेगा या रोहिणी आगे आने वाले समय में आरजेडी में कोई पद पाना चाहती हैं, इसलिए उनका दोबारा से प्रेम उमड़ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों की तस्वीर तो आपको याद होगी कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य को घर से पीट पीट कर भगा दिया गया था, और जब अंदर की खबर आई तो पता लगा कि तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री ने धक्के मारकर रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाला था, और रोहिणी आचार्य रोते रोते एयरपोर्ट पर नजर आई थी, जिसके बाद वो सिंगापुर चली गई थी।
हालांकि उन्होंने आरोप लगाया था कि अब इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई और उन्हें घर से पीट पीट कर भगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि वो भाई जिसने अपनी बहन को पीट पीट कर भगाया, उसके बाद एक बार फिर से कैसे उसी भाई के लिए रोहिणी का प्यार उमड़ आया। तो सवाल का जवाब हम आपको देते हैं, क्योंकि विवाकी से जब हम सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि रोहिणी आरजेडी में कोई अहम पद चाहती हैं। पिछले दिनों उनको वो पद नहीं मिला, लेकिन अब वो पद की लालसा रखती हैं और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से उनके घर सिंगापुर में गए, हालांकि वो इलाज के लिए सिंगापुर में रोहिणी के घर पहुंचे, तो लालू प्रसाद यादव से रोहिणी की बातचीत हुई है और आगे आने वाले समय में आरजेडी में उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के तमाम बेटे या बेटियां, क्योंकि मीसा भारती हूं या फिर इस वक्त तेजस्वी यादव हूं, आप देख रहे हैं कि राजनीति में उतरे हुए हैं। और तेज प्रताप यादव को निष्कासन के बाद निकाल तो दिया गया, निष्कासन का कर दिया गया, लेकिन तेज प्रताप यादव भी उस वक्त राजनीति में है और ऐसे में रोहिणी आचार्य भी राजनीति में आना चाहती हैं। और इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि इस वक्त रोहिणी आचार्य का प्रेम तेजस्वी यादव से क्यों उमड़ रहा है, वही तेजस्वी यादव जो उनको पीट पीट कर बाहर निकाल देते हैं। खैर, ये तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि आखिर रोहिणी को आरजेडी में कौन सा पद मिलेगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी पर भी आते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर जो अपशब्द रोहिणी ने कहे हैं, अब उसको लेकर तगड़ी कार्रवाई रोहिणी पर हो सकती है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी रोहिणी आचार्य के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेगी और बिहार के अंदर इस वक्त दो प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं, एक आरजेडी का और दूसरा बीजेपी का। आरजेडी का तो हमने आपको बताया कि रोहिणी ने अपील की है कि सिक्योरिटी हटाने को लेकर राबड़ी के आवास पर लोग इकट्ठा हों और राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर लोग वहां पर इकट्ठा हों। हालांकि लोगों का कहने का मतलब है कि वहां के जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को पटना में बुलाया गया है और एक बड़े प्रदर्शन की बात कही गई है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने ये सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बात कही है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव की तरफ से भी ऐसी अपील आ सकती है कि राबड़ी का बंगला हो या फिर सिक्योरिटी को लेकर तेजस्वी यादव भी अपील कर चुके हैं कार्यकर्ता से कि कार्यकर्ता एकजुट हों। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से यह ऐलान नहीं किया गया कि राबड़ी आवास के बाहर आकर आप एकत्रित हों, लेकिन अब रोहिणी की तरफ से जब ये बात कही गई है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हों और राबड़ी देवी के समर्थक वहां पर एकत्रित हों, तो बवाल तो जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी का जो प्रोटेस्ट होगा वो रोहिणी आचार्य के खिलाफ होगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य लगातार और बार बार सम्राट चौधरी पर वार कर रही हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने 7 खून किए हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य बनी बनाई बातें कह रही हैं, ना तो उनके पास कोई सबूत है और ना वो कोई रिपोर्ट सम्राट चौधरी के खिलाफ दर्ज करवा पा रही हैं। ऐसे में तो रोहिणी आचार्य की इन तमाम बातों को झूठा ही कहा जाएगा, जिस तरीके से बीजेपी इस बात को नकार रही है कि सम्राट चौधरी ने 7 खून किए हैं। क्योंकि रोहिणी भड़की तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि सम्राट चौधरी ने 7 खून कर डाले, लेकिन उन्हें 7 खून माफ है, लेकिन वो लालू परिवार जिसने जनता की सेवा की है उनकी सिक्योरिटी तक छीन ली जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या आगे आने वाले समय में रोहिणी को पुलिस सिंगापुर से यहां ला सकती है और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है। क्योंकि आज बिहार के अंदर आपको प्रोटेस्ट की तस्वीर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार के अंदर कई वजहों से प्रोटेस्ट हो रहा है। इस वक्त 3-4 वजह ऐसी है जिसको लेकर प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक नीट हत्या मामले को लेकर प्रदर्शन बिहार के अंदर लगातार चल रहा है, तो दूसरी तरफ खान सर का जो मसला है उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बिहार में बवाल चल रहा है। तो दूसरी तरफ ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे फिर बीजेपी हो या फिर आरजेडी, किस तरीके से प्रोटेस्ट की बात कह रही हैं, अब इसको लेकर बिहार में तगड़ा बवाल होने वाला है। ऐसे में भी बाकी से सवाल हम पूछते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे कि क्या ये पूरा लालू परिवार अब सिर्फ एक ड्रामा ही करता रह जाएगा। जिस तरीके से ड्रामेबाजी हुई बंगले को लेकर, जिस तरीके से ड्रामा इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी जब मीडिया के सामने आते हैं तभी उनके पास कोई सबूत नहीं होता और रोहिणी आचार्य भी 7 खून करने वाला सम्राट चौधरी को बता रहे हैं। फिलहाल अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है जब से रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट आया है। लेकिन सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी का इतिहास बिल्कुल भी ये नहीं कहता है। सम्राट चौधरी का इतिहास ही कहता है कि जब वो आरजेडी में ही रहे तब भी वो जनता की सेवा में लगे रहे और जब बीजेपी में आए हैं तब भी वो जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में आगे आने वाले समय में रोहिणी आचार्य पर क्या कार्रवाई होती है इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। हम आपको पल पल की अपडेट जरूर देंगे। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।